आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी में शामिल हो सकती हैं पूजा पाल, योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती हैं। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2027 में बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं पूजा पाल, यानी कि बीजेपी से टिकट मिल सकता है। पूजा पाल को पार्टी में भी अहम जगह दी जाएगी। संकेत मिश्रा से लेंगे इस पर और जानकारी। संकेत मिश्रा, अभी पीछे कुछ दिन पहले खबर आई कि बीजेपी अपने कई विधायकों के टिकट काटेगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन उन लोगों को जगह दी जाएगी, टिकट दी जाएगी जिनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, और वो विधायक भी पार्टी में शामिल किए जाएंगे जो दूसरी पार्टी से आएंगे, जिसमें पूजा पाल के नाम का भी जिक्र था। तो अब जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं इस पर आप बेहतर बता सकते हैं, क्या पूजा पाल को बीजेपी से टिकट मिलेगा और वो योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगी? बिल्कुल, देखिए, जो पूजा पाल का विषय है ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, और ये वो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष जिस मुद्दे को पीडीओ को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल के जरिए जिस तरीके से पाल समाज के बीच में भावनात्मक संदेश देगी कि किस तरीके से पाल समाज की विधायिका ने और समाजवादी पार्टी की विधायिका ने जब अपने पति के हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करने वाली योगी सरकार को सराहा, तो उनका अपमान करते हुए समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पार्टी ज्वाइन करा सकती है। दिल्ली में कई बड़े नेताओं से पूजा पाल से बातचीत चल रही है और जल्द ही पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, और पूजा पाल को टिकट की बात तो तय ही है कि टिकट दिया जाएगा। लेकिन संकेत, एक पोस्टर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा पाल का जो पोस्टर लगा हुआ है एक, उसमें नीले गहरे रंग में तस्वीरें चस्पा की गई हैं, भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर है उसमें। तो ये भी खबरें आ रही थी कि सपा में वापसी हो सकती है। देखिए, ये सपा समाजवादी पार्टी में पूजा पाल की जो वापसी की बात है, ये उत्तर प्रदेश में आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं बिल्कुल संभव नहीं है। वजह साफ है, ये जो इस तरीके के कोई उम्मीद जरा भी नहीं है, क्योंकि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने अभी पार्टी से निष्कासित किया है। ऐसे में कोई विकल्प ही समाजवादी पार्टी में नहीं है, और पूजा पाल ने लगातार वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कल भी उन्होंने सीधे तौर पर एक पत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लिखा और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में ये तो एकदम निराधार बात है, लेकिन इतना तय है कि पूजा पाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी पाल समाज के बीच में पीडीए का वो फार्मूला जो समाजवादी पार्टी लेके आगे बढ़ रही है, पिछड़ों के बीच बीजेपी जाएगी, जनजागरण अभियान चलाएगी, और पूजा पाल के जरिए भावनात्मक सपोर्ट जो है वो संकेत हमारे सहयोगी हमको जानकारी इस पर दे रहे थे। शुक्रिया आपका संकेत, जानकारी के लिए। और सीधे आपको लिए जा रहे हैं गोरखपुर इस समय, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र में मौजूद हैं। गोरखपुर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। सिख समुदाय के बीच में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आज रविवार के दिन सुबह सवेरे मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज और भी कई महत्वपूर्ण काम है जिसमें मुख्यमंत्री की भागीदारी रहेगी, वो शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारियां काफ़ी दिनों से की गई थी। तस्वीरें भी यहाँ पर आप इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो यहाँ तैयारियां की गई हैं उनके माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये आज मुख्यमंत्री का गुरुद्वारे का दौरा आप कह सकते हैं आज, जो कि गोरखपुर में ही उनके ही गृह क्षेत्र में है। रामगोपाल से लेते हैं इस पर जानकारी। रामगोपाल, ये पूरी खबर बताएं। तस्वीरें तो मुख्यमंत्री की हम दिखा रहे हैं, आज क्या होने वाला है, आज उनके पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारे दर्शकों को दें। योगी आदित्यनाथ इस वक्त फैसलेगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा करीब 2,34,68,000 रुपए से यहाँ के जो विकास कार्य कराए गए थे पर्यटन विकास को लेकर, उन विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लोकार्पण किया है। और लोकार्पण के बाद अब वो गुरुद्वारे में गए हैं। गुरुद्वारे में आप जाके सबसे पहले जो है वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पे जो उनसे भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। ये जो काम है ये पर्यटन विभाग करा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जितने भी मंदिर है, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जो पर्यटन विकास को लेकर रहे हैं, उनका विकास कार्य कराया जाए।
को दूर दूर से विधायक बनाया गया, जिससे आकर्षक लगे। और वहाँ पे बड़ी संख्या में जो बाहर के पर्यटक आए वो जब प्रदेश की छवि लेके जाए तो एक बेहतर और पौष्टिक छवि लेके जाए, तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन तरीके के कामों का विकास कार्य कराते रहे हैं और करा रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचते हैं, बैठक में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनका स्वागत गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा गुरुद्वारा सिख समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चे भी उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री उन बच्चों से प्यार दुलार करते हैं, उनको चॉकलेट देते हैं और फिर आगे बच्चों को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और आप जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बच्चे के आगे बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री उनके पीछे चलते हैं। तो बच्चे आगे रहते हैं, मुख्यमंत्री पीछे रहते हैं और उसके बाद जब वो देखते। ठीक है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही रामगोपाल। भजन कीर्तन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पर अच्छा समय बिताने वाले हैं। तस्वीरें फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिख समुदाय के बीच में मुख्यमंत्री अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी कार्यक्रम शबद कीर्तन या गुरुद्वारा में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनमें ज़रूर जाते हैं। और आज भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे उनके साथ मौजूद हैं। इस समय शबद कीर्तन में शामिल हो रखे हैं मुख्यमंत्री योगी। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर की खबर जानिए, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला ट्रेन के नीचे गिर गई और ये जो पास में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था स्टेशन पर, उसमें तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। आरपीएफ और स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इस महिला को बचा लिया। महिला गरीब रथ से कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन में चढ़ रही थी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पिकअप मैक्स ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। हादसे में पीआरडी जवान की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैक्स गाड़ी जब्त कर ली गई है, ड्राइवर फरार है। खबर एटा से है, जहां पर राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में बारिश की वजह से एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल में घायल भर्ती कराए गए हैं। गिर रही है, पक्का मकान भी गिर रही है, जिसमें 8 लोग जो है दबे हुए थे, जिनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 6 लोग सकुशल हैं, उनको छोटी मोटी चोटें हैं, अलीगढ़ में उनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा है जो कि 2 से 3 साल का है, उसको गंभीर चोट आई, उसका इलाज फर्रुखाबाद में चल रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या इसमें अभी सहायता राशि की क्या? प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ दैवीय आपदा में ये कवर हो जाएगा और बाकी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में भी जो अनुबंध सहायता है उसको हम देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उधर पीलीभीत से खबर, जहां पर एक बाइक ने पैदल रोड पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग रोड पर गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उनकी मदद की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको भर्ती कराया गया। डॉक्टर के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और यहाँ एक और जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई, जिला अस्पताल में बाइक से जो टक्कर हुई थी और इस बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा था, उसमें इस बुजुर्ग की मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार बने ट्रैफिक सिपाही की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा। कल देखिए, तेज रफ्तार गाड़ी ने यहां पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारी और फिर भागता चला गया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई। अस्पताल भर्ती कराए गए थे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी ने टक्कर मार दी। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार की शाम इसी जगह पर विपिन, जो कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे, उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी आई और उनको जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की वजह से विपिन 100 मीटर ऊपर उछले और उसके बाद बेसुध होकर गिर गए। आनंद फानन में विपिन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका 2 दिन इलाज चला और इलाज के दौरान आज सुबह उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रॉबर्ट्सगंज से है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने 25,000 के इनामी अमित यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। रॉबर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक को एक सूचना प्राप्त हुई कि आज होना से हिंदवारी पुलिया की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस सूचना पे एसओजी प्रभारी, रॉबर्ट्सगंज थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घेरा देख करके प्रिंस ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया। हिकमत अमली से अपने आप को बचाते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस के पैर में गोली लग गई। प्रिंस को जिला अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच की जा रही है, अनवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सहारनपुर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में गौकशी के मामले में वांटेड चल रहा शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद किया। आरोपी पर पहले से ही गौकशी आर्म्स एक्ट और कई अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी, जिससे कि एक गोली उसके पैर में लग गई। जब पुलिस ने पास जाके तस्दीक किया तो पता चला कि यह घायल व्यक्ति नसीम सन ऑफ लतीफ, ग्राम छजपुरा, थाना जनकपुरी का निवासी है। यह थाना जनकपुरी पुलिस के एक गोकशी केस का वांछित है और कुल मिलाकर इसके ऊपर गोकशी एवं आर्म्स एक्ट के 4 अभियोग पंजीकृत हैं। मेरठ से सटे हुए बागपत के इलाके में एक पूरा महादेव का मंदिर है, जहां पर इस मंदिर को परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जल चढ़ाया करते थे। ये मंदिर काफी प्रचलित है। पूरा महादेव मंदिर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ परशुराम जी ने कांवड़ से गंगा जल लाकर भोले बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाया था। आप इन तस्वीरों में देखिए, महादेव के दर्शन कीजिए और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं और जल चढ़ाते हैं। यहाँ जो भी मनौती मांगी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है और यहाँ की दिव्य छटा बस देखते ही बनती है। कांवड़ के महीने में तो यहाँ का नज़ारा बस देखते ही बनता है। यहाँ पर तिल भर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।